हमने अभी तक चार्जेस के बारे में पढ़ा था, चार्जेस कैसे इंड्यूस्ड होते हैं, कैसे प्रोड्यूस होते हैं, उसके बारे में पढ़ा था। इलेक्ट्रॉन्स के बारे में पढ़ा था कि एक इलेक्ट्रॉन, यदि हम कोई दो चीज को रब कर रहे हैं, वहां से यदि इलेक्ट्रॉन जाता है तो वो कैसा हो जाता है, पॉजिटिवली चार्ज, और जहां पर जाता है वो कैसा हो जाता है, नेगेटिवली चार्ज। किसके कारण होता है ये, इलेक्ट्रॉन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर चार्ज। ठीक है, आज हमें चार्ज की सबसे पहले तो क्या पढ़नी है, एसआई यूनिट। एसआई यूनिट ऑफ चार्ज। ओके, एसआई यूनिट ऑफ चार्ज क्या होती है, कूलॉम। क्या होती है, कूलॉम। इसको कैपिटल सी से हम डिनोट करते हैं। ठीक है, कूलॉम, क्योंकि कूलॉम नाम के एक साइंटिस्ट ने इस पर रिसर्च की हुई थी, इसके बारे में स्टडी की हुई थी। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में उनका बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है, जिसके कारण हम इसको, इस जो यूनिट है इसको हमने क्या नाम दे दिया, कूलॉम नाम दे दिया, चार्ज की यूनिट को। अब ये भी मैंने आपको बताया था कि चार्ज जो है कैसी क्वांटिटी होती है, चार्ज जो है स्केलर क्वांटिटी होती है। डायमेंशनल फॉर्मूला, अब देखिए डायमेंशनल फॉर्मूला जो होता है, सबसे पहले तो हमें यह समझना होगा कि चार्ज, आपने प्रीवियस क्लास 10th क्लास में आपने पढ़ा हुआ है ऑलरेडी कि यदि हम इलेक्ट्रिक करंट को समझें, इलेक्ट्रिक करंट क्या होती है, फ्लो ऑफ चार्जेस थ्रू अ कंडक्टर। भाई किस में फ्लो होते हैं, कंडक्टर में फ्लो होते हैं कि नहीं होते, थ्रू अ कंडक्टर इन यूनिट टाइम। ठीक है ना, तो इलेक्ट्रिक करंट क्या होती है, इलेक्ट्रिक करंट जो रहती है, जिसको अपन बोलते हैं क्या, आई, है ना, आई इज इक्वल टू फ्लो ऑफ चार्जेस थ्रू अ कंडक्टर। मान के चलिए किसी कंडक्टर से क्यू चार्ज फ्लो हो रहा है, कितने टाइम में, टी टाइम में, है ना। तो क्या हो जाएगा, क्यू इज इक्वल टू आई टी, वेयर आई इज इलेक्ट्रिक करंट, क्यू इज चार्ज, अमाउंट ऑफ चार्ज, एंड टी इज टाइम, यूनिट टाइम। तो क्या हो जाएगा, क्यू इज इक्वल टू आई टी। क्यू जो है इसकी यूनिट क्या बोल रहे हैं हम, 1 कूलॉम, इसकी क्या, कितनी एम्पियर, 1 एम्पियर, है ना। भाई यूनिट जो है इसकी क्या होगी, करंट की, एम्पियर, और टाइम की यूनिट, ऐसा यूनिट क्या होती है, सेकंड। तो हम कह सकते हैं 1 कूलॉम वो चार्ज होता है, 1 कूलॉम वो चार्ज होता है जो यदि हम किसी कंडक्टर से 1 एम्पियर करंट को कितने सेकंड के लिए, 1 सेकंड के लिए फ्लो करते हैं, तो उस कंडक्टर में जो प्रेजेंट चार्ज है वो कितना होगा, 1 कूलॉम। इज दैट क्लियर। तो इससे हम निकाल सकते हैं कि 1 कूलॉम वो चार्ज होगा यदि हम किसी कंडक्टर से 1 एम्पियर करंट को फ्लो कर रहे हैं, कितने टाइम के लिए, 1 सेकेंड टाइम के लिए। तो इसके लिए आप स्टेटमेंट लिख सकते हैं, लिखिए, स्टेटमेंट 1 coulomb is the charge when which ऐसा लिखिए, एक मिनट रुकिए, one coulomb is a charge, 1 coulomb is a charge
when which when placed in air and vacuum, है ना भाई, कहाँ रखें चार्ज, अपन ने मान लिया मीडियम क्या है, एयर और वैक्यूम, वैक्यूम मतलब जहां पे कोई भी मीडियम नहीं है, ठीक है ना। तो एयर एंड वैक्यूम एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर, लिख सकते हैं हम 1 एम्पियर करंट फ्लोस फ्रॉम अ कंडक्टर फॉर 1 सेकेंड, है ना। तो क्या होगा, द चार्ज resides in conductor is 1 कूलम, ठीक है ना। जो आपका चार्ज होगा वो कितना होगा, द चार्ज फ्लोइंग इन दैट कंडक्टर इज 1 कूलम, है ना। द चार्ज फ्लोज, ऐसा लिखेंगे, चार्ज फ्लोज इन कंडक्टर इज 1 कूलम। यदि किसी कंडक्टर में 1 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है 1 सेकेंड तक, तो उसमें जो चार्ज फ्लो होगा वो कितना होगा, 1 कूलम, ठीक है। अब इसके आते हैं हम डायमेंशनल फॉर्मूला की बात करते हैं। डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ देखिएगा, देखिए अपन ने बोला था Q इज इक्वल टू कितना होता है, आई टी, यही पढ़ा था ना अभी, Q इज इक्वल टू भाई चार्ज इज इक्वल टू आई मल्टीप्लाइड टी। तो चार्ज के लिए क्या, चार्ज का लिख रहे हैं अपन, आई के लिए क्या लिखेंगे, एम्पियर, और टी के लिए टाइम। तो इसका डायमेंशनल फार्मूला क्या हो जाएगा, डायमेंशनल फार्मूला 80 और ऐसा यूनिट कूलम, ठीक है। अब आते हैं हम नेक्स्ट पे, भाई ये जो 1 कूलम है, ये 1 कूलम इज अ लार्ज क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी है, लार्ज क्वांटिटी, भाई बहुत बड़ी क्वांटिटी है ना। जैसे अपने को किसी पॉइंट को चार्ज देना है, पॉइंट को चार्ज देना है, तो पॉइंट चार्ज पे अगर हम कहें कि 1 कूलम यहाँ पर है, तो ये पॉसिबल नहीं। क्यों नहीं है, क्योंकि 1 कूलम का मतलब होता है कि लगभग आपने 6.25 मल्टीप्लाइड 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन का यहाँ पे क्या हुआ है, ट्रांसफर हुआ है, या तो गए हैं या फिर आए हुए हैं। तो इतना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन मतलब ये 1 कूलम होता है। अब 1 कूलम होता है तो ये तो पॉसिबल है नहीं है छोटे से चार्जेस के लिए, टेस्ट चार्ज के लिए अगर हम बात करते हैं तो, है ना। तो यहाँ पर ये हम लार्ज क्वांटिटी मान के चलते, ऐसा यूनिट तो यही है चार्जेस की, लेकिन ये बहुत लार्ज क्वांटिटी है, इसलिए हमने इसकी क्या करी, छोटी छोटी क्वांटिटी बनाई है। जैसे CGS में, इन CGS सिस्टम 1 कूलम इज इक्वल टू कितना होता है, 3 इंटू 10 टू द पावर 9 क्या होते हैं, स्टेट कूलम, ठीक है ना। अच्छा CGS में ही एक इसका होता है आपका 1/10 EMU, है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, ठीक है ना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट होती है, ये भी क्या होती है, ये भी CGS ही होती है, CGS है ना, ये दोनों CGS हैं। ये सिर्फ आपको नॉलेज के लिए रखना है ज़रूरी, बाकी न्यूमेरिकल्स में भी यूज़ होता है इसका। फिर उसके बाद और 1 कूलम को यदि हमको छोटा करना है, तो अपने पास छोटे से छोटी यूनिट्स कौन सी हैं, मिली, माइक्रो, नैनो, पीको, उनको भी यूज़ कर सकते हैं अपन, है ना। तो उनके लिए ये अपन क्या कर सकते हैं,
1 कूलॉम इज इक्वल टू, हम लिख सकते हैं 10⁻³ मिली के लिए कितना आता है, इतना ही आता है ना, मिली कूलॉम। फिर 1 कूलॉम इज इक्वल टू 10⁻⁶ माइक्रो कूलॉम। 1 कूलॉम सी लिख दे रहा हूँ, ओके। 1 कूलॉम इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10⁻⁹ नैनो कूलॉम। 1 कूलॉम इज इक्वल टू 10⁻12 पिको कूलॉम लिख सकते हैं। तो जनरली हम ये वाली जो यूनिट्स हैं इनको भी यूज कर सकते हैं, किसको, 1 कूलॉम को कन्वर्ट करने के लिए, ओके, ठीक है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं अपन, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ओके, चार्ज के बारे में कुछ फैक्ट्स भी हैं, फैक्ट्स अबाउट, सम फैक्ट्स अबाउट द चार्ज। नंबर 1, चार्ज ऑलवेज resides outer surface of कंडक्टर। हमेशा कंडक्टर की जो है किस पे रहता है ये चार्ज, अपन देंगे तो ये कहाँ रहेगा, आउटर सरफेस पर ही रहेगा, बाहर ही फैल जाएगा, है ना। जैसे कोई एक हॉलो या सॉलिड भी मान लीजिए आप, कोई अगर कोई एक स्पेयर है और उसमें आप चार्ज दे रहे हैं तो वो कहाँ पे रहेगा, उसकी आउटर सरफेस पे रहेगा। फिर सेकंड है, इनसाइड द हॉलो कंडक्टर देयर इज नो चार्ज इन द हॉलो स्पेस, ठीक है ना। हॉलो कंडक्टर में क्या होता है, इनसाइड हॉलो कंडक्टर there is no charge in inside hollow conductor there is no charge is present, ऐसा लिख लीजिए, है ना, कोई चार्ज भी नहीं रहेगा, है ना। क्यों, अंदर क्या, देखो भाई जो रहता है आपका चार्ज जो रहता है वो किससे आता है, मास से आता है। भाई मास होगा जब तो चार्ज होगा, है ना। तो अपन ने पढ़ा हुआ था जो रोल फंडामेंटल क्वांटिटी बताया था हमने, फंडामेंटल प्रॉपर्टी किसकी, मैटर की। तो मैटर की फंडामेंटल प्रॉपर्टी क्या होती है, मास भी होती है और चार्ज भी होती है। तो अगर जो आपका चार्ज है वो हमेशा किससे आता है, मास से आता है ना। भाई दो चीज को अपन रब करेंगे, जब मास होगा जब तो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, है ना। तो जहां पर अब अंदर कोई मीडियम ही नहीं है तो वहां चार्ज कहां से होगा, है ना। ओके, थर्ड वन इज inside the uniformly charged hollow sphere the electric field intensity at each point is 0 and at a point outside the electric field intensity is inversely proportional to the square of the distance of that point from the center, है ना। ये बात सही है। जैसे अपन ने कूलॉम्स लॉ पढ़ेंगे, ठीक है भाई, इस चार्ज के पास में जो चार्ज रहेगा, कोई टेस्ट चार्ज, तो यहाँ पे ये क्या करेगा, ज़्यादा फोर्स लगाएगा, और इससे जैसे जैसे दूर जाता रहेगा तो इसका फोर्स क्या होगा, इसका जो फोर्स रहेगा वो इसकी दूरी के साथ क्या होता जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, जो इसकी डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता जाएगा। तो ये अपन अभी कूलॉम्स लॉ पढ़ेंगे फिर है, उसके बाद ये सारे फैक्ट्स मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है। ओके, now
अपन आते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ठीक है। इन एन आइसोलेटेड सिस्टम, इन आइसोलेटेड सिस्टम, ऐसा सिस्टम जिस पर बाहर के इन्वायरमेंट का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ रहा, अलग से बिल्कुल, है ना, तन्हाई में। इन एन आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है? द चार्ज कैन the charge can neither be created or nor be destroyed। ओके, ना तो हम चार्ज को क्रिएट कर सकते हैं और ना ही उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ना ही उसे खत्म कर सकते हैं। तो करते क्या हैं? This law is called conservation of charge। This is the law of conservation of charge। जैसे कि सपोज करिए अपन ने एक लिया था कि ये कोई एक ग्लास रॉड थी, ग्लास रॉड, ठीक है ना, और ये कोई सिल्क का क्लॉथ है। यहां से जो है इलेक्ट्रॉन होकर के कहां चला गया? यहां चला गया। तो ग्लास रॉड जो है वो कैसी हो गई? पॉजिटिवली चार्ज, और ये नेगेटिवली चार्ज, ठीक है ना। तो जितना चार्ज यहां से गया उतना ही यहां पर क्या होगा? आया। मतलब जैसे यदि यहां से 1 कूलॉम चार्ज आ गया तो यहां पे कितना आ जाएगा? -1 कूलॉम। टोटल क्या हो गया? चार्ज बैलेंस हो गया कि नहीं हो गया भाई? यदि यहां से ये सोडियम है और ये क्लोरीन है, सोडियम से कितना है? +1, है ना, क्योंकि इसका कितना था? 281, यही था ना इसका कंपोजिशन। यहां से कितना गया? 1 गया। तो ये कितना था? -1। इसका कितना था? इसका 11 होता है, इसका 17 होता है। इसका कितना था? 287। अब जब यहां से एक फ्री इलेक्ट्रॉन जो आउटर ऑर्बिट में था वो निकल करके कहाँ पहुंच गया? यहाँ पहुंच गया। तो यहाँ पे कितना चार्ज आ गया? +1। और इसने एक क्या कर लिया? गेन कर लिया। गेन कर लिया तो इस पे क्या आ गया? -1। अब -1 आया, यहाँ पे +1 है, तो टोटल चार्ज कितना है? Na +1 + Cl -1। टोटल चार्ज कितना हो गया? नेट चार्ज। नेट चार्ज विल बी 0। 0 हुआ कि नहीं हुआ? तो इसलिए हम क्या कहते हैं? In an isolated system, the charge can neither be created nor be destroyed। ना तो चार्ज को बता सकते हैं, ना ही बना सकते हैं, ना ही उसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो टोटल चार्ज हमेशा कैसा रहता है? कंजर्व। टोटल चार्ज इज कंजर्व। ओके, इज दैट क्लियर? ठीक है। अब हम इसके लिए नेक्स्ट टॉपिक है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन, क्वांटाइजेशन का मतलब क्या होता है भाई? कोई भी चीज है, सपोज करिए ये मार्कर, ये मार्कर कितना है? 1 है, ये 2 है। तो ये जो मार्कर है, कोई भी चीज है, ये किस फॉर्म में रहेगी आपकी? हमेशा 1 यूनिट में रहेगी, है ना। कभी आपने सुना है 1.5 मार्कर या 1.25 मार्कर? ऐसा सुना है कभी? नहीं सुना ना। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज भी यही कहता है कि चार्ज हमेशा क्या रहेगा?
एक रहेगा या एक का जो मल्टीपल है ना, पूरा रहेगा, कभी भी डेसिमल में नहीं रहेगा। जैसे कि इन नेचर चार्ज इज ऑलवेज अकर्स इन इंटीजर, इंटीजर मतलब पूरा पूरा नंबर, इंटीजर मल्टीपल ऑफ डेफिनेट मिनिमम वैल्यू। कोई जो चार्ज की डेफिनेट मिनिमम वैल्यू होती है उसका हमेशा क्या रहेगा, इंटीजर मल्टीपल रहेगा। दिस इज कॉल्ड क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। इसको क्या बोलते हैं, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज बोलते हैं, और एटोमिसिटी ऑफ चार्ज। ठीक है, जैसे कि सपोज करिए ये कोई एक ऑब्जेक्ट है ए और ये कोई एक ऑब्जेक्ट है बी। सपोज करिए यहां से हमने इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, कितना इलेक्ट्रॉन दिया, 1 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन दिया तो क्या हुआ, इस पे चार्ज कितना आ गया, इस पे आ जाएगा प्लस का 1.6 10⁻⁻19 कूलम, और इस पे कितना आ जाएगा माइनस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है ना। अब एक और इलेक्ट्रॉन दे दिया, ठीक है ना, एक और इलेक्ट्रॉन दे दिया तो अब कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 2। एक और दे दिया तो कितने हो गए, 3। तो ये कैसा आ रहा है, किस में आ रहा है, इंटीजर्स में ही आ रहा है ना, आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो हमेशा जो चार्ज रहेगा, जो चार्ज है वो कैसा रहेगा आपका, जैसे अपन इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं तो इस पे क्या आ रहा है, नेगेटिव चार्ज आ रहा है, नेगेटिव चार्ज आ रहा है मतलब चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन का क्या रहेगा, मल्टीपल रहेगा, है ना, मल्टीपल इंटीजर। तो और यदि हम चार्ज जो ले रहा है उस पर क्या आएगा, नेगेटिव, और जो दे रहा है उस पर क्या आएगा, पॉजिटिव, पॉजिटिव आएगा तो चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, है ना। अब यहां पे देखिए आप, चार्ज जो है जिसको अपन किससे शो करते हैं, क्यू से, टोटल नंबर ऑफ नंबर, मतलब या तो 1 इलेक्ट्रॉन दे रहा है या 1 इलेक्ट्रॉन ले रहा है या 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है या 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है ना, ऐसे ही होगा ना। कभी ऐसा तो नहीं हो रहा कि उसने 2.1 इलेक्ट्रॉन दे दिया, ऐसा कभी पॉसिबल हो सकता है, भाई होता है, इसलिए अपन इसको क्या बोल रहे हैं, क्वांटाइजेशन, है ना, क्वांटम फिजिक्स के अंदर पढ़ना इसको। तो यहां पर देखिए आप, जैसे अपन खाना खाते हैं तो खाने में हो सकता है कि छोटे छोटे दाने रहते हैं, ग्रेन्स रहते हैं, चावल को ये नहीं कहता मैंने 1 चावल खाया या मैंने 2 चावल, हो सकता है किसी ने 2.5 चावल खाया हो, है ना, तो वो क्वांटिटी डिवाइड हो सकती है। बट यहाँ पे जो आपका इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन हमेशा या तो 1 जाएगा या 2 जाएगा या 3 जाएगा। तो 1 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, 1 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है, चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, इतना होता है, ठीक है ना। तो इस वैल्यू का हमेशा क्या रहेगा, इंटीजर मल्टीपल, है ना। और ये क्या है, मिनिमम आपकी डेफिनेट चार्ज की वैल्यू। तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, सब रेस करने के बाद, इसको कैसे लिख सकते हैं, टोटल चार्ज इज n इज इंटीजर एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ चार्ज कितनी है, E इज इक्वल टू कितना है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ओके, तो इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अब यहाँ पे प्लस और माइनस लगा देते, क्यों लगा देते प्लस माइनस, इसलिए लगा देते या तो चार्जों को हम दे रहे हैं तो चार्ज क्या हो, एक जगह बढ़ रहा है चार्ज, और या फिर चार्जेस को ले रहे हैं तो क्या हो रहा है, नेगेटिव चार्ज आ रहा है, दे रहे हैं तो पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। इसलिए टोटल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ चार्ज कितना हुआ, n, और वो किसका मल्टीपल होगा, n नंबर हो सकता है, इंटीजर हो सकता है, कुछ भी, है ना, n इज इंटीजर, ठीक है ना, n इज इक्वल टू इंटीजर। तो यहां पे ये जो प्रिंसिपल होता है इसको बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। हमेशा चार्ज किस फॉर्म में रहता है, कोई भी इंटीजर का मल्टीपल ही रहेगा, जो कि जिसका इलेक्ट्रॉनिक चार्ज कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम।